हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर हमने एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस डिस्कस करके रखा है कि निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम में मतलब डेली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है और यहाँ पर से हमें एक रिजेक्शन दिख रहा है। अभी वो रिजेक्शन हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस एक बियरी स्ट्रक्चर बना रहा है। प्राइस ने यहाँ पर एक इम्पल्स मूव लिया, देन यहाँ पर से रिट्रेसमेंट लिया, देन अगेन एक इम्पल्स मूव लिया और प्राइस यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट बनाने का ट्राई कर रहा है। ये हमने सिंपल डिस्कस किया था और उसी पे बेस हमने यहाँ पर एनालिसिस भी की हुई थी। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पर पुल बैक लगा है इसको सिंपल हमने क्या किया, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया ताकि हमें यहाँ पर डाउन साइड के सपोर्ट्स मिल सके। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.272 यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट ले रहा था। हम यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग ब्रेक करके ऊपर आएगा और हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड से या फिर 0.5 0.6 मिनट से शॉर्ट के ट्रेड प्लान करेंगे। बट ग्लोबल मार्केट्स की वजह से मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुला और हमारे 1.272 का यहाँ पर से ब्रेक डाउन हुआ। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे 1.272 का ब्रेकडाउन होगा हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाले थे और वही मैंने किया। थोड़ा सा अगर हम 15 मिनट या फिर 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने 1.272 का यहाँ पर से ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टिंग की पोजीशन ली हुई थी, जस्ट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था और 1.618 पे मेरा टारगेट था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस नीचे गिरा बट यहाँ पर से प्राइस ने सपोर्ट लिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट वाला स्ट्रक्चर बन रहा था कि हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका फेक ब्रेकडाउन हुआ, सॉरी मैंने ब्रेकआउट बोला होगा। सो यहाँ पर से फेक ब्रेकडाउन हुआ, देन प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर सेम लेवल पे प्राइस ने रीटेस्ट किया, देन हम यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर मैंने वही किया, जहाँ पर जैसे ही ये पुल बैक कैंडल बनी यहाँ पर मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया, जस्ट नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट मेरा आज के दिन का हाई था। तो यही सिंपल ट्रेड बना यहाँ पर मेरे लिए, बेस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बना और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस गया। होप है कि आपने यही स्ट्रक्चर को फॉलो किया होगा और यही ट्रेड्स लिए होंगे। अभी सिंपल कल हम यहाँ पर से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो प्राइस इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव और यहाँ पर से एक पुल बैक लगाने का ट्राई कर रहा है। तो उसी को हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। कल हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लिया होता, एकदम टॉप से लेके इस वाले स्विंग लो को लगाया था। बट आज प्राइस ने एक नया लो क्रिएट किया है, इस वजह से इस वाले रिसेंट लो को हम यहाँ पर फिबोनाची लगाने वाले और ये सिंपल ये लेवल्स यहाँ पर मार्क करने वाले। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 0.382 का लेवल हो गया, ये 0.5 का लेवल हो गया और ये 0.618 का लेवल हो गया। अभी सिंपल इसी लेवल पे बेसिस पे हम यहाँ पर कल ट्रेडिंग करने वाले। अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर प्राइस यहाँ पर से 1.272 ब्रेक डाउन करता है, कल भी अगर मार्केट इसी तरीके से गैप डाउन उगलता है, तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आज के दिन का जो स्विंग लो है अगर ये ब्रेक डाउन करेगा ना, तो आप यहाँ पर शॉर्टिंग का ट्रेड लीजिएगा क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लिया होता। इसी वजह से अगर आप यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड ले रहे हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर आए। इसी वजह से अगर शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना है। और सिमिलरली ये 0.382, 0.5 और 0.6 मिनट ये लेवल्स हमारे चार्ट के ऊपर मार्क होने चाहिए। जैसे प्राइस इन लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा हम पुल बैक देख के लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। और 0.5 और 0.6 मिनट पे अगर कोई हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो ही हम शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये लेवल्स का ब्रेकआउट हो रहा है तो पुल बैक देखकर हम लॉन्ग के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बट 0.6 मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है इसका मतलब ये जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर से फेल हो जाएगा और प्राइस यहीं पर से ऊपर बढ़ने लगेगी। इसी वजह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, हमें डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर ढूंढ लीजिएगा, देन ही यहाँ पर शॉर्ट कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो कीजिए। जैसे ये फिबोनाची लेवल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं पुल बैक देखकर हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यही एनालिसिस हो रहा है हमारा निफ्टी का। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है।
प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन भी लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने इसका फेक ब्रेकडाउन किया, रिजेक्शन लेके नीचे आया और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का प्राइस को सपोर्ट है और हम बहुत दिन से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे कि ये ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट देगा, देन हम यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनी भी, बट उतना अच्छा यहाँ पर फॉल नहीं आया। प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस ऊपर निकल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, किया, रिटेस्ट के बाद में फॉल भी बना, बट प्राइस फिर से इस लेवल के ऊपर चला गया है और फिर से अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच चुका है। अभी कल अगर फिर से यहाँ पर से ये ब्रेकडाउन कर देता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल एक सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट होगा, कम क्वांटिटी खरीदना, 50% क्वांटिटी खरीदना। जब ये स्विंग लो यहाँ पर से ब्रेकडाउन होगा ना, तो आप और भी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, अदरवाइज इस लेवल के नीचे शॉर्टिंग के ट्रेड्स बनने ही वाले हैं। और दूसरा यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स कब बनेंगे, हमने कल जिस तरीके से लॉन्ग के ट्रेड्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे, हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लाया था और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब प्रीवियस डे के लो को लगाया था। अभी यहाँ पर आज एक नया लो क्रिएट हुआ है तो वही हमें फॉलो करना है। यहाँ पर एकदम बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देना है और ये 0.382, 0.5 और 0.618 ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड ट्रेडिंग लेवल्स के काम करने वाले। अभी किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड्स कर सकते हैं, अगर 0.382 यहाँ पर से ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई भी पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर कोई रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है तो ही हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हम यहाँ पर भी लॉन्ग करेंगे। बट प्राइस जब 0.618 पे पहुंच जाएगा, हमें यहाँ पर प्राइस को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो ही शॉर्ट करना है, अदरवाइज प्राइस को फॉलो करना है, हमें लॉन्ग के ही ट्रेड्स लेने, कोई भी पुल बैक देखकर। तो यही इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाली है मेरे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, यही ट्रेड्स में करने वाला। और अभी यहाँ पर स्टॉक्स के एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर मैंने स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है एक्सिस बैंक। एक ही स्टॉक के बट बहुत ही अच्छा एनालिसिस है, 15 मिनट में ही एनालिसिस है। अगर आप ये देखोगे तो ये एक्सिस बैंक का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। प्राइस ने यहाँ पर डबल टॉप बनाकर एक फॉल दिखाया था, देन प्राइस ने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और प्राइस ने अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। अभी सिंपल, अगर हमें यहाँ पर कोई पुल बैक दिखता है तो इस पुल बैक पे हम कोई भी अच्छी बुलिश कैंडल देखकर बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा बाइंग का ट्रेड बनेगा। बट अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन को नीचे आके ब्रेक डाउन कर रहा है तो ऑब्वियसली ये एक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम बहुत ही अच्छे सेलिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। दोनों में से एक ट्रेड जरूर कल यहाँ पर एक्सिस बैंक में बन सकता है। सिंपल ये 15 मिनट वाला ट्रेड होने वाला है, ठीक है। तो यही पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है स्टॉक्स में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग अपने साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।